नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं कि इंजेक्टर लीक टेस्ट क्या होता है और उसका कैसे चेक करते हैं। तो मैं कुछ आपको छोटा सा इंजेक्टर बनाया हूँ आप लोगों को समझने के लिए। उसके बाद मैं कुछ डिजिटल वीडियो दिखाऊंगा, फोटोग्राफ्स, और उसमें आपको क्लियर करा दूंगा कि कौन से कैसे इंजेक्टर काम करता है। तो दोस्तों, ये अपना सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ये जो है बॉक्स के इंजेक्टर हैं। ये बहुत सारे इंजनों में यूज़ होते हैं, जैसे कि USB 5.9, फिएट इंजन, कमिंस इंजन, कैट के परकिंस इंजन, बहुत सारे इंजन में ये वाले इंजेक्टर यूज़ होते हैं। ट्रक बस में 80% बसेस ट्रक्स में ये इंजेक्टर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये देखो, ये इसका जो होता है ये मेन लाइन है। ठीक है, ये वाला मेन लाइन है और एक पतला सा इसी के बगल में एक होल दिया हुआ है, ये अपना रिटर्न लाइन है। ठीक है, ये रिटर्न लाइन होता है और ये मेन लाइन होता है। तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो दोस्तों, जैसे इसमें होता क्या है, ये फ्यूल लीक रिटर्न टेस्ट। जैसे जिसका इंजेक्टर बाहर में होता है तो उसका एक एक आप रिटर्न वाली लाइन को लेकर के आप अपना कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कि USB क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन में कुछ ऐसे भी इंजन है जिसका 6 इंजेक्टर का रिटर्न लाइन एक ही में होता है। ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी कि इसको हम कैसे चेक करें। तो उसके लिए कि कौन सा इंजेक्टर खराब है, तो इंजेक्टर खराब होने के लिए तो उसमें चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इंडिविजुअल एक एक करके हम नहीं चेक कर सकते। जैसे ही एक को हम निकालेंगे तो ये जो ओरिंग होता है, जैसे ये ऊपर से बैठता है कैप और ये बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे सीट के बाद में जैसे यहाँ पे इंजेक्टर वाशर हो गया और यहाँ पे ओरिंग हो गया, ये दोनों के बीच में फ्यूल पूरा भरा रहता है। और इसी में से रिटर्न वाली जो होती है अपना हेड के गैलरी में एक रिटर्न लाइन रहती है, उससे वापस अपना टैंक में आगे कुछ इंजन में वापस पंप में जाते हैं। तो आप उसको इजी वे में खोल करके और उसको अपना एक मेजरिंग कुछ भी स्केल ले करके आप उसमें चेक करेंगे इस वाली लाइन से। मान लो 4 सिलेंडर का इंजन है तो आपका 80 ml इन 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में आपको 80 ml होना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस 10% अलाउबल है। जैसे मान के चलो कि 80 ml ये 4 सिलेंडर इंजन में आ रहा है, वही आपका 6 सिलेंडर होगा तो ये आपका 120 ml हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में। और ये जो चीजें हैं ये थोड़े से कंपनीज वाइज जैसे आपने जाओगे तो हल्का सा डिफरेंस मिल सकता है, प्लस माइनस 10%। ठीक है, तो इससे आप लोग ऐसे इंजेक्टर चेक, जैसे आप इंडिविजुअल बोलेरो या छोटी मोटी कार वगैरह, गाड़ियों वगैरह, या कुछ ऐसे इंजेक्टर हैं जिसका रिटर्न लाइन सबका बाहर में, ठीक है, एक्सकावेटर मशीन जो भी हो, उसका वो क्या होता है कि यहाँ पे सब इंजेक्टर का एक ऊपर से वाशर देकर के कसा जाता है, तो उसमें आप अलग से चेक कर सकते हो। लेकिन बड़े इंजन 6 सिलेंडर 4 सिलेंडर और जिसका इंटरनल हेड गैलरी होता है उसमें आप एक एक सिलेंडर को चेक नहीं कर सकते। तो उसमें आपको ये चेक करने के बाद में आप स्मोक लेवल देख करके और सारा कुछ उसका टेम्परेचर चेक करके आप समझ सकते हो कि कौन से इंजेक्टर में प्रॉब्लम है, या आप कट आउट करके देख लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंजेक्टर, जैसे हम लोग सोचते हैं कि इंजेक्ट मतलब होता है कि किसी चीज को, जैसे इंजेक्शन को ऐसे दबाने से इंजेक्ट होता है, लेकिन इंजेक्टर में जो नोजल होता है मैं आपको अभी डिजिटल में दिखाता हूँ कि कैसे उसको चेक करते हैं। और ये लिफ्ट ऊपर की ओर होता है और एक यहाँ पर ओरिफिस लगी रहती है जो यहाँ पे उससे ज़्यादा प्रेशर होने पे ये प्रेशर रिलीज करती है। ठीक है, तो ऐसे अपना जो है इंजेक्टर का लीक टेस्ट होता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें आप लोगों को क्लियर हो जाए। जैसा कि दोस्तों मैं आपको ये एक डायग्राम है इंजेक्टर का, मैं ये आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो ये जो है अपना सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें प्लंजर है, ये इंजेक्टर वाली, ये नोजल है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जैसे इसमें मान लो कि अपने इंजन को
1400 पीएस, 1400 बार, 1000 बार जो डिज़ाइन है, तो उस डिज़ाइन पे अपना इंजन चल रहा है। तो ये क्लोज पोजीशन का है, ठीक है, ये क्लोज पोजीशन है। तो ये जो लाइन है ये हाई प्रेशर कॉमन रेल से अपना मेन इंजेक्टर को सप्लाई, जो मैंने वहाँ पे दिखाया वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये रहता है। और इसके बाद में यहाँ पे इस वाले जो ये आपको ब्लू कलर का जो देख रहा है, ये चारों तरफ फ्यूल जो है प्रॉपर प्रेशर में उतना ही प्रेशर पे रहता है। उसके बाद जैसे ही इसमें सप्लाई आती है, जैसे इंजेक्टर अपने फायरिंग पोजीशन पे आता है, तो इन सोलेनॉइड में सप्लाई आती है, ठीक है। और सोलेनॉइड में सप्लाई आने के बाद ये प्लंजर को अप करता है। ये मैं बताया कि इंजेक्टर का इंजेक्शन मतलब नहीं कि नीचे की ओर प्रेस करना ही होता है। तो ये नोजल को, ये जो होल के पास ये देखो लॉक करके रखा है यहाँ पे, तो ये लिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और ऊपर की तरफ जब लिफ्ट होगा यहाँ से, तो ये वाली जो लाइन है ये लीक ऑफ टेस्ट में रिटर्न वाली लाइन होती है, ये वाली, ठीक है। तो इससे अपना क्या होता है, जो अपना है ये फ्यूल निकलेगा, तो उसका हम लोग मेजरिंग करते हैं कि कितना इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इस टाइप से आप इजी वे में लीक ऑफ टेस्ट कर सकते हो किसी भी इंजन में, ठीक है। और कैसे करते हैं मैं एक दो फोटो दिखाता हूँ। सिंगल मैंने 6 का तो बताया ही आपको कि 1 मिनट के अंदर में कितना रहना चाहिए। तो अभी दूसरा मैं फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ आपको, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एक एक सिलेंडर का भी कैसे नाप के मेजर करते हैं उसको टाइम से। ये देखो इस वाले इंजेक्टर का जो ये रिटर्न लाइन है, ये देखो बाहर है, ठीक है। तो इसमें ये अपना मेजरिंग केन लगा करके, मेजरिंग बोतल लगा करके एक एक सिलेंडर का इसमें लगा दिया गया। तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि एक एक सिलेंडर करके कि इसमें कैसे, इसमें कैसे, इसमें कैसे, इसमें कितना है, एक एक मिनट में चलेगा। अगर मान लो 1500 आरपीएम पे चल रहा है तो सारे इंजेक्टर तो फायर करेंगे ही। तो इसमें आप मेजर कर सकते हो। इसमें जिसका इंजेक्टर का रिटर्न लाइन बाहर होता है उसके लिए ये प्रोसेस है। जिसका अंदर रहेगा उसका एक लाइन रहता है, उसमें एक बेंजू बोल्ट लगे रहते हैं, उसको रिटर्न भाल्व भी बोलते हैं, उसको चेक भाल्व। तो उसको खोल करके वहाँ पे लगा करके, जैसे हेड के बगल में रहता है, वहाँ पे आपको चेक करना रहता है। और मैं एक दूसरा फोटोग्राफ्स आपको दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो इस सिस्टम में एक जुगाड़ सिस्टम से अपना एक पानी का 4 बोतल ले लिया गया। ये 4 सिलेंडर का इंजन है, ये कार में इंजन है, ठीक है। और इसका रिटर्न लाइन देखो सबका बाहर में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो बाहर से एक एक सबका पाइप ले करके 4 बोतल में इसको कनेक्ट कर दिया और इसमें भी चेक कर लिया। तो सबसे ज़्यादा लीक रिटर्न किसका है, ये वाले इंजेक्टर का, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। इस वजह से आपका इंजन में प्रॉब्लम रहेगा। ये छोटा में देखो इसका जो है कम है, इसका कम है। तो इन 2 इंजेक्टर सही है इसका लीक रिटर्न टेस्ट में, लेकिन ये और ये 2 इंजेक्टर इसका ख़राब है। तो इसका रिपेयरिंग करना पड़ेगा या तो रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इंजेक्टर लीक टेस्ट बताया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।